सेफ्टी पिन जो हमारे घरों में यूं ही पड़ी रहती हैं। कितने काम की चीज है आपको इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आज मैं आपको सेफ्टी पिन को यूज करके 15 ऐसे DIY आइडियाज बताऊंगी जिन्हें आप सब यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे सारे DIYs उन चीजों के ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मार्केट में काफी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो टेंशन नॉट गाइस, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह जुगाड़ू होने वाली है। इस वीडियो में हम काफी सारी एक्सेसरीज, एम्बेलिश्ड सेफ्टी पिन्स, बैग चार्म, कोट ब्रॉच, शर्ट ब्रॉच, पिंटरेस्ट क्ले ब्रॉच, हिजाब पिन्स, इयर रिंग्स, सेफ्टी पिन से फोटो होल्डर और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने खरीद लिया छोटी और बड़ी दोनों टाइप्स की पिन्स, वो भी इतनी सारी क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं। मुझे ये 10 रुपए का एक मिला है, हो सकता है आपके यहाँ 5 का भी मिलता हो। इस वीडियो में हम एक्सेसरीज बनाएंगे, पर ज्वेलरी मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बिना मटेरियल के एक्सेसरीज बनाने के भी 6 आइडियाज बताए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द DIY आइडिया नंबर 1। तो सबसे पहले हमें पेपर को कट करके कुछ बीड्स बनाने होंगे, जिसके लिए मैं अपने DIY क्विलिंग टूल्स का यूज कर रही हूँ। और क्विलिंग किट की वीडियो तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर्स के बीड्स बना लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी वार्निश ताकि ये शाइनी, वाटरप्रूफ और मजबूत बन जाए। एंड बिलीव मी गाइस, इन बीड्स की खूबसूरती और मजबूती पे शक मत करना, क्योंकि मैंने इनसे इतना सुंदर ब्रेसलेट भी बनाया था, आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी। इसमें से काफी सारे बीड्स बच गए थे। मैं इनको और कुछ मेरे पास बीड्स रखे हुए हैं उनको यूज करने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, नाज यार तुमने तो कहा था कि हम ज्वेलरी मटेरियल यूज नहीं करेंगे, फिर ये क्या है? ओह सॉरी यार, स्कैम हो गया आप लोगों के साथ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताती हूँ ना। आपके पास पुरानी ज्वेलरी, इयररिंग्स ये सब तो पड़े ही रहते होंगे, तो उनमें से छोटे मोटे बीड्स निकाल लो और इसमें इंसर्ट कर दो, ताकि पेपर वाले बीड्स के साथ बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाए। और अगर ऐसा चार्म नहीं है ना तो कोई बात नहीं, क्ले से भी बना सकते हो, हम आगे वीडियो में बनाएंगे। देखो मेरे पास ऐसा चार्म था तो मैं क्यों अपनी अपॉर्चुनिटी जाने दूं। इसको लगाने के बाद हमारी सेफ्टी पिन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। आप इसे अपने कपड़ों में लगा सकते हो, शर्ट में लगा सकते हो और एज अ बैग चार्म भी यूज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 2, जिसके लिए मैंने अपनी पुरानी ज्वेलरी का डब्बा उठा लिया है। एंड आई एम श्योर आप सबके पास भी ऐसा ज्वेलरी का भंडार तो जरूर होगा। तो मुझे इसमें से मिले हैं कुछ जंग खाए हुए इयररिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, और ये सारी चीजें ऐसी है ना जिन्हें कोई भी यूज नहीं करता है हमारे घर में। अब वही बात है ना गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती है ना तो उन्हें फेंका जाता है और ना ही रखा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे ऐसी चीज बना लूं जिन्हें यूज कर सके। इसके बाद मुझे एक बटन मिला जो घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। वैसे तो ये काफी ज्यादा शाइनी था, बट मुझे कहाँ तसल्ली मिलती, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ बीड्स लगा दिए। अब इसके बाद जब मैंने इसको पिन पर लगा कर देखा तो ये काफी ज्यादा ऊपर उठ रहा था इस पीछे वाले होल की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पिघला कर चपटा बना दिया जाए। अब गाइज मेरी तो आदत है ऐसे तामझाम करने की, बट आप लोग ऐसी चीजें मत करना। सिंपली जो मिल रहा है ना उसको उठा करके चिपका दो। अब वैसे तो मैं इसे B7000 ग्लू की मदद से चिपका भी सकती थी, बट ये लेवल में नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसे मोल्डेड क्ले और फेविक्विक की हेल्प से चिपकाया। और ये देखो हमारा इतना सुंदर सा कोट ब्रॉच बन के तैयार है। आप इसे कोट में भी लगा सकते हो, हिजाब में भी लगा सकते हो। मैंने इस टाइप के ब्रॉच देखे हैं तभी मैंने इसको बनाया है। और आपको याद ही होगा मैंने गर्ल्स DIY पार्ट 1 में ये वाला ब्रॉच बनाना सिखाया था। इसको भी मैंने कुछ इसी तरीके के तामझाम करके बनाया है। अगर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 3। आपको तो पता ही होगा ये प्राडा वाली सेफ्टी पिन्स का कितना ज्यादा ट्रेंड चला है, तो चलो इसको बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास क्रोशे तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम ये पिन्स बनाएंगे लेकिन अपने स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड्स ले लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई वाला धागा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इस धागे को डबल करना है और एक बार फोल्ड करना है। अब इस तरीके से फंदा लगाना है जैसा कि मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से 4 धागे एक साथ आ जाएंगे और इसके आगे भी हमें फंदे लगाते जाना है। प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो। और ये टेक्निक मुझे मेरी अम्मी ने बताई है। पहले तो मैं फंदे ऐसे ही लगा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा यार पिन खोल लेनी चाहिए, ऐसे ज्यादा इजी है फंदे लगाना। बस लास्ट में आके इसको फेविक्विक से चिपका देंगे ताकि कोई भी धागा निकले ना, और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अभी हमारी पिन काफी नॉर्मल सी लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसे घुमा दिया जाए। और अब तो इसको देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल है इसको बनाना, पर देखो हमने तो इसको चुटकियों में ही बना लिया। ऐसे ही मैंने एक ग्रीन बनाई है और रेड भी बनाई है। हमारी तीनों पिन तैयार है। अब बारी है इनके लिए चार्म ढूंढने की। अब देखो गाइस, ग्रीन वाली पिन के लिए तो मुझे काफी अच्छा सा चार्म मिल गया, बट बाकी 2 के लिए इतना अच्छा नहीं मिला। तो मेरे पास ना एक ब्रेसलेट था जिसमें ये स्टार वाले चार्म लगे हुए थे। तो फिर क्या, बस मैंने इनको निकाला और इन पिन्स में लगा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी हेरा फेरी करनी है, कहीं का उठा के कहीं चिपका दो। तो इसी के साथ हमारी लो बजट प्राडा पिन तैयार है। अगर आपके पास ज्यादा बीड्स वगैरह नहीं है ना तो ये वाला आइडिया तो ट्राई कर ही लेना यार।
तो अब बारी है DIY नंबर 4 की। देखो ब्रेसलेट्स को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब बारी है इन इयररिंग्स की। ये काफी ज्यादा खराब हो गई हैं और इन्हें कोई पहनता भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके सारे उर्जे पुर्जे अलग कर दूंगी। अब एक छोटी वाली सेफ्टी पिन लेनी है और इसको कट कर लेना है। इस तरीके से कट करना है ताकि ये लूप वाला हिस्सा रह जाए और जो इयररिंग वाला पार्ट है ना उसको हम इसमें इंसर्ट कर दें। सब कुछ तोड़ मरोड़ के मैंने ऊपर से B7000 ग्लू लगा दिए और इतने इजी प्रोसेस से हमारी हिजाब पिन रेडी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 5, जिसके लिए आपको कोई भी इस तरीके का बटन ले लेना है। देखो हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो नए होते हैं पर हम उन्हें पहनते नहीं है, पहन पहन के इतना बोर हो जाते हैं। तो ऐसे नई ड्रेसेस के ऊपर इस टाइप के बटन्स लगे ही होते हैं, तो आपको वही निकाल लेने हैं। देखो इस वाले बटन की बनावट कुछ ऐसी थी तो इसीलिए मुझे इसको मोल्डेड क्ले से अटैच करना पड़ रहा है पिन से। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन का नहीं बल्कि लंबी वाली नीडल का यूज किया है, क्योंकि मेरे घर में नीडल्स भी बहुत सारी हैं। और देखो हमारी एक और हिजाब पिन तैयार है। अब अगर ना तो आपके पास पुरानी ज्वेलरी है ना ही इम्बेलिश्ड बटन्स, तो आपके लिए आइडिया नंबर 6 काम आएगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता ही होगा हमने अपने 3D प्रिंटर से ये क्ले कटर बनाए थे और हमने इनको मोल्डेड क्ले पर यूज भी करके देखा था। अगर आपके पास क्ले कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेन नाइफ की हेल्प से भी ऐसी शेप दे सकते हो। पेंट और वार्निश लगाने के बाद आपको इतने सुंदर चार्म्स मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा मजबूत भी होते हैं। आप चाहो तो इनसे पेंडेंट वगैरह भी बना सकते हो, बट क्योंकि मुझे इससे हिजाब पिन बनानी है इसलिए मैंने एक सेफ्टी पिन को कट करके कुछ इस तरीके की शेप दे दी और यहाँ पे चिपका रही हूँ। B7000 ग्लू का यूज भी कर सकती थी बट मैंने इसको और ज्यादा मजबूती के लिए मोल्डेड क्ले से चिपका है और देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 7। मैंने इमेजिन किया है कि मैं सेफ्टी पिन को यूज करके एक फोटो होल्डर बनाऊं, पर अभी मुझे नहीं पता कि इसको बनाऊंगी कैसे। चलो स्टार्ट तो कर देते हैं। सबसे पहले मैंने 2 सेफ्टी पिन्स लिए और इनको कुछ इस तरीके से खोल लिया है। अब ध्यान से देखो, एक सेफ्टी पिन का एंड में दूसरे वाले में इंसर्ट कर रही हूँ और दूसरी का पहले वाले में। वीडियो में आप देख ही सकते हो। और फिर दोनों के एंड्स को प्लास की हेल्प से लॉक कर देना है। बट इसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि पिन के नुकीला होने की वजह से ये इसमें टिक नहीं रही थी, बार बार निकले जा रही थी। तो मैंने इनको फिर वापस से निकाला और इनको थोड़ा मोड़ रही हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि जब हम इसको लॉक वाले हिस्से के अंदर लगाएं तो ये आपस में फिट हो जाए। एंड लिटरली गाइज ये आइडिया वर्क भी कर गया। मैंने इसको अच्छे से इंसर्ट किया और फिर प्लास की हेल्प से इनको पिचका दिया। तो बेसिकली जो होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर है ना वो तो रेडी हो चुका है, बट अब इसका बेस कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं जो पॉप्सिकल स्टिक्स मेरे पास पड़ी हुई है उनसे इसका स्टैंड बनाऊं। तो अभी मुझे लग रहा है कि एक सिंगल पीस तो इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैंने 3 पीसेस कट कर लिए हैं और पेंसिल से निशान लगा के यहाँ पे थोड़ा सा इसको खोदूंगी। कुछ इस तरीके से जगह बना रही हूँ कटर की हेल्प से। और ये जो भी तामझाम हमने सेफ्टी पिन से बनाया था ना, इसको फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर चिपका रही हूँ। बट ये ऐसे तो चिपकने वाला था नहीं, इसलिए मैंने अपने पुराने जुगाड़ मतलब वॉल पुट्टी की हेल्प से इसको चिपकाना शुरू किया। बस थोड़ा सा पाउडर इसके ऊपर डालना है और फेविक्विक डाल देनी ऊपर से। अरे मुंह पे लगाने वाला पाउडर नहीं, वॉल पुट्टी पाउडर। मतलब कोई भी सिरेमिक पाउडर ले सकते हो या मिट्टी भी काम करेगी। अभी मुझे ये काफी सिंपल सा लग रहा है तो क्यों ना इसको पेंट किया जाए। और मुझे लगता है पेंट करने के बाद ये लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेटालिक कलर भी कर रही हूँ ताकि इसमें चमक आ जाए। बट अभी भी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी तो मैं इसके ऊपर छोटे छोटे से हार्ट बना रही हूँ व्हाइट कलर को यूज करके। आप अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। देखो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही पीस बनाया, बट आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे पीसेस बना के रख सकते हो। चलो अब मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। देखो घर में फोटोज वगैरह तो हम लोग लगाते नहीं है, इसीलिए मैं इसको अपनी जरूरत के लिए यूज करूंगी। देखो मेरे पास ये स्टिकी नोट्स है, बट ये ना काफी जल्दी उखड़ के निकल जाते हैं, मतलब 2 दिन भी ये टिका नहीं रह सकता। तो मैं इसको एज अ नोट होल्डर यूज करने वाली हूँ। बस कोई भी नोट इसके ऊपर लिखो और इसमें लगा के अपनी टेबल के ऊपर रख सकते हो। देखा गाइस, स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं था मैं इसको बनाऊंगी कैसे, बट जब मैंने स्टार्ट किया ना तो ये इतना सुंदर बन गया और ये सच में बहुत काम की चीज है। मुझे इसी बात पे लाइक चाहिए अब। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 8 की तरफ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने नाम वाला चार्म बनाया जाए, क्योंकि जब से मैंने ये वाले बीड्स खरीदे हैं ना तब से मैंने इनको एक बार भी यूज ही नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने कुछ जंप रिंग्स ली और जितने भी मेरे नाम के लेटर्स हैं ना सबको मैं जंप रिंग की हेल्प से इस पिन के अंदर अटैच करूंगी कुछ इस तरीके से। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पिन के आगे का हिस्सा खोलना ना पड़े। मुझे नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ, बस जो मेरे मन में आता जा रहा है ना मैं करती जा रही हूँ। अब मुझे फील हुआ कि यहाँ पे तो इतना सारा स्पेस बच गया, इसमें क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटी वाली सेफ्टी पिन में इंसर्ट किया जाए। अब मैं पिन के
आगे वाला हिस्सा नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके लूप को थोड़ा सा लूज कर दिया और इसी की हेल्प से इसमें सारे बीट्स इंसर्ट कर दूंगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। मान लो अगर हम इसको बैग वगैरह में लगाएं तो ये इस तरीके से सारे लेटर्स एक साथ आ जाएंगे और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन सारे लेटर्स के बीच में कुछ गैप क्रिएट करना होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बड़ी वाली पिन के अंदर लगाया जाए और बीच बीच में एक व्हाइट वाला मोती लगा दें। मोती इतना बड़ा होना चाहिए कि लेटर्स में लगी हुई जंप रिंग इनके ऊपर से ना निकले। बस लास्ट में इसको लगाकर अच्छे से लॉक कर देंगे। और देखो गाइस, अब ये कितनी प्यारी लग रही है। इसको आप शर्ट में या बैग में लगा सकते हो, ये सच में बहुत अच्छा लगेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 9, जिसके लिए आपको फिर से बड़ी वाली सेफ्टी पिन के आगे वाला हिस्सा निकालना है और कुछ मोती लगा देने हैं। जरूरी नहीं है आपके पास भी ऐसे व्हाइट वाले मोती हों, तो कोई बात नहीं, आपके पास जैसे भी मोती पड़े हैं ना, इसके अंदर लगा दो और बीच में एक सुंदर सा चार्म लगा दो। बस लास्ट में इसको लगा के अच्छे से लॉक कर देंगे। तो देखा आपने, 2 मिनट में हम एक बोरिंग सी सेफ्टी पिन को इतना सुंदर बना सकते हैं। अब गाइज मेरा एक और चार्म बनाने का मन कर रहा है, तो चलो बनाते हैं, जिसमें मैं आपको एक वायरल आइडिया बताने वाली हूँ। और इसके लिए आपको चाहिए होंगे सीड बीड्स। ये सीड बीड्स जो मेरे पास है, इनकी क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं है, बट फिर भी काम चला हुआ है। तो मैं बनाने वाली हूँ एक रेनबो। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी सेफ्टी पिन्स ले ली है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और व्हाइट। मैंने ये सारे बीड्स निकाल लिए हैं। मुझे लगता है इसको बनाना थोड़ा ईजी होगा। पहले थोड़े से व्हाइट मोती इंसर्ट करो, फिर रेनबो वाले और फिर से व्हाइट। बट इसके बाद मुझे मेरी आपी ने बताया कि तू तो रेनबो उल्टा बना रही है, क्योंकि रेड कलर तो सबसे ऊपर आना चाहिए और वायलेट सबसे नीचे। तो बस फिर क्या था, मैं इसको उलटने पलटने में लग गई, क्योंकि जब तक कोई चीज परफेक्ट ना बने तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। और ये तामझाम करते करते देखो क्या हुआ। तो देखो मैंने काफी सारी सेफ्टी पिन्स में यहाँ पे मोती पिरो के रख दिए हैं। अब एक सेफ्टी पिन का लॉक खोलेंगे और जो सारी हमने रेडी करके रखी है ना, 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाएंगे। मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट कैसा बनने वाला है। वैसे मैंने इसको ऐसा ही बनाने का सोचा था, बट ये बनने के बाद इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पता नहीं क्या सोच के ये लहर वाला रेनबो बनाया है, पर इसको ठीक तो करना ही था, इसलिए मैंने एक्चुअल रेनबो बना दिया। ज्यादा मेहनत नहीं लगी, बस मुश्किल से 5 मिनट ही लगे होंगे और अब तो ये और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY आइडिया नंबर 11, जिसके लिए मैं ये व्हाइट वाले सीक्वेंस का यूज कर रही हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैंने इनको भी अभी एक बार भी यूज नहीं किया है, तो सोचा आज तो इनसे कुछ बना ही लेते हैं। तो ये प्रोसेस तो आपको याद हो ही गया होगा। बस इसमें एक ओ वाला चार्म लगा रही हूँ और देखो बनने के बाद ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो अब बारी है अपने DIY नंबर 12 की। अगर आपके पास सारे इयररिंग्स इतने छोटे छोटे हैं ना, तो आप इन्हें सेफ्टी पिन की हेल्प से बड़ा बना सकते हो। बस आपको पिन को कुछ इस तरीके से कट करना है और इनमें बीड्स लगाने हैं। मैं यहाँ पर व्हाइट कलर के बीड्स का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि व्हाइट कलर ऐसा है ना जो किसी भी इयररिंग के साथ मैच कर जाएगा, किसी भी कपड़े के साथ मैच कर जाएगा। आप चाहो तो अपनी पसंद से कैसा भी बना सकते हो, बस मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंड वाला बीड होगा ना, उसको हमें फेविक्विक की हेल्प से चिपका देना है और ऐसे 2 पीसेस बना लेने हैं। अब वैसे तो ये लगभग ज्यादातर इयररिंग्स के साथ मैच कर ही रहे हैं, बट ये वाले सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसमें ये वाले इयररिंग इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी। ये है उसके लिए काम आएगा जिसको अपने इयररिंग्स थोड़े से बड़े बनाने हैं। देखो एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की, जो सेफ्टी पिन का लूप वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा थिक है, तो इसको हमें प्लास की हेल्प से बिल्कुल चपटा कर देना है, मतलब थोड़ा सा पिचका देना है और फिर इयररिंग को इसमें इंसर्ट करना है। तो देखा आपने इनको बनाना कितना ईजी था और ये तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। So now let's make our DIY number 13। अगर आपके पास सेफ्टी पिन के अलावा कुछ भी नहीं है ना, तो आपके लिए सिर्फ एक ही आइडिया है। आप पिन को तोड़ मरोड़ के उससे रिंग्स, नोज पिन, मतलब इस टाइप की चीजें बना लो। अब मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया, चलो करके देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने पिन के ये वाले पार्ट को निकाला और दोनों साइड से पिन को कट कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ इजी सी चीज बनाने का सोच रही हूँ, मतलब एक रिंग बनाने का ट्राई कर रही हूँ, हार्ट वाली रिंग। और सच्ची बताऊँ, इसको मोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत एनर्जी चाहिए होगी इसको तोड़ने मरोड़ने में। तो लूप वाले पार्ट को सीधा करके ना मैंने उसको पिचका दिया और फिर हमें इसको गोलाई देनी होगी। मतलब इस हार्ट को बनाना ही ना बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसको मोड़ने में तो मुझे नानी याद आ गई। अगर आप इतनी मुशक्कत कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप इतनी मेहनत करो। बट मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं इसको कंप्लीट करके ही हटूंगी, चाहिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मतलब ये सेफ्टी पिन जो है ना, ये इतनी पतली नहीं है, इसका जो मेटल है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है। अब मैंने अपने घर का दूसरा वाला प्लास भी उठा लिया, क्योंकि एक प्लास से तो मेरा काम नहीं हो रहा था। चलो जब तक मैं इसको कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं।
मुझे पता है गाइज आपको मेरी लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसीलिए मेरी हर वीडियो में कमेंट आती रहती है लॉन्ग वीडियो के लिए, वोट फॉर लॉन्ग वीडियो, वोट फॉर लॉन्ग वीडियो। तो गाइज ये वीडियो मैंने स्पेशली आप ही लोगों की डिमांड पर बनाई है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज्यादा अच्छी लॉन्ग वीडियोस लाती रहूं। तो चलो सारा काम छोड़ के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और देखो बातों बातों में हमारी रिंग भी तैयार हो चुकी है। ज्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाई पर ठीक ठाक लग रही है। सो नाउ लेट्स मेक आवर 14th एंड 15th DIY, जो कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट होने वाले हैं। तो इनको बनाने के लिए हम यूज करेंगे मोल्डेड क्ले का। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए ब्रॉच बनाने के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों कंपोनेंट्स निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गाइज इस DIY को बनाने के लिए मुझे अपने एक ब्रश की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे नहीं यार, आगे से तो बिल्कुल ठीक है ना, बस हमें पीछे का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं ये वाला ब्रॉच बनाना चाहती हूँ ताकि एकदम आर्टिस्ट वाली फीलिंग आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेंटिंग पैलेट की शेप बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैंने ब्रश को कट ये सब करने के लिए किया है? अरे नहीं यार, इसको हम इसमें फिट करने वाले हैं। अब वैसे तो मैं सिंपल ब्रश बना के इसके ऊपर लगा भी सकती थी बट नहीं, मुझे तो एग्जैक्ट सेम ये वाला बनाना था। अब देखो ये 2-in-1 आइडिया है, मतलब आप इसको हेयर क्लिप की तरह भी यूज कर सकते हो और ब्रॉच की तरह भी, मतलब बैग या शर्ट वगैरह में लगा सकते हो। अब मैं इसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनाकर लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग पैलेट जैसा लगे। अब इतना करने के बाद जब ये 50% ड्राई हो जाए ना तो इसके पीछे हमें सेफ्टी पिन चिपकानी है, वो भी क्ले की हेल्प से। अब आपको तो पता ही है क्ले से कुछ भी बनाओ थोड़ी बहुत क्ले हमेशा ही बची नहीं रहती है, तो इस बची हुई क्ले को भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इससे भी मैं आपको एक कमाल का आइडिया बताऊंगी। सच्ची बताऊं मैंने बस इसको अपने माइंड में विजुअलाइज किया है और बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसका एक गोला बना के चपटा किया और उसको फ्लावर जैसी शेप दे दी। अब फ्लावर के साथ तो लीफ ही मैच करेगी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लीफ भी बना रही हूँ। आप कोई भी मैचिंग करती हुई चीज बना सकते हो, जैसे अगर स्टार बना रहे हो तो दूसरी साइड चांद बना दो, प्लेनेट बना रहे हो तो सन बना दो। और सच्ची बताऊं ये तो मुझे इमेजिन करने में बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक लग रहा है। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो तो कम्युनिटी पोस्ट में जरूर पोस्ट करना, मैं देखूंगी। क्या वो नहीं पता? अरे आप मेरे यूट्यूब चैनल में अपनी पोस्ट डाल सकते हो। अब आपको इंस्टा स्टोरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जेसो लगाएंगे ताकि पेंट करना आसान हो जाए। मैं यहाँ पे डैबर का यूज भी कर रही हूँ ताकि ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई ना दे। चलो जब तक मैं इनको पेंट कर रही हूँ कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोग मेरी वीडियोस में रेगुलर लॉन्ग वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हो, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में इतनी ज्यादा कमेंट करते हो, तो अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको लॉन्ग वीडियो किस टाइप की चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो प्लान कर सकूँ। क्योंकि हमेशा वीडियो प्लानिंग से पहले ना मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हो और कुछ अपनी तरफ से नए नए टॉपिक भी सोचती हूँ जो आप लोगों को पसंद आ सके। जैसे ये वीडियो मुझे अभी कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फाइनली पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है इस पे वार्निश लगाने की, वही घिसा पिटा प्रोसेस। अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर रेजिन भी लगाया जाए, इसलिए मैंने एक प्लास्टिक के ग्लास को कट कर लिया क्योंकि मेरे पास पेपर कप्स नहीं थे। अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 2:1 के रेशियो में ये वाला रेजिन। इसको मैं काफी टाइम से छोटी छोटी चीजें बनाने में यूज करती रहती हूँ, बट अभी भी ये इतना सारा बचा हुआ है और काफी अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो में मैंने टैग कर दिया है, यहाँ से चेक कर लेना। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं इस कॉफी स्टिक्स का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ब्रश का यूज कर लिया तो फिर वो पेंट करने लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये रेजिन है, किसी भी चीज पे से आसानी से छूटता नहीं है। अब जैसे हमेशा हमारी क्ले बच जाती है वैसे रेजिन भी बच जाता है। तो ये जो 4-5 बूंद रेजिन बच गया था ना, मैंने इसको इस नोट होल्डर के ऊपर लपेट दिया और 24 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। तो फाइनली ड्राई होने के बाद ये देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस। फाइनली जो ब्रश हमने बनाया था ना उसको इसके अंदर फंसा देंगे। अब आप चाहो तो इसे ब्रॉच की तरह यूज करो या फिर हेयर क्लिप की तरह। अब ये मत बोलना कि इसको हेयर में कैसे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सही बताऊं गाइस, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये वाली पिन इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। आप इसको बैग, पर्स, शर्ट किसी भी चीज में लगा सकते हो। तो देखो गाइस, हमने इतनी सारी चीजें बनाई है इस वीडियो में और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इनको यूज भी कर सकती हूँ। तो इसी के साथ हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं और ये ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें आप बनाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन गाइज अब इन्हें रखूं कहाँ, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। देखो मेरे पास ये इयररिंग्स का डब्बा है जो कि मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। और जैसे ही मैंने इसको हटाया मुझे पता चला कि इसके नीचे तो एक स्पॉन्ज लगी हुई है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर पिंस कैसे लगानी है, लेकिन पहले जरा इस डब्बे के ढक्कन का हुलिया सुधार दें। तो यहाँ
यहाँ पर मैंने एक पैटर्न पेपर को चारों तरफ से फोल्ड किया और इस तरीके से कट्स लगा दिए। और गाइज ये पैटर्न पेपर काफी ज्यादा थिक है, मतलब एक कार्ड के जैसा। तो मैं इसको चारों तरफ से चिपका कर एक डब्बा जैसा बना दूंगी और जो हमारे डब्बे का एक्चुअल वाला ढक्कन था ना, उसके ऊपर से इसको चढ़ा देंगे और बस 2 मिनट में इसका तो लुक ही चेंज हो गया। हमारा डब्बा तो रेडी है, चलो अब इसके अंदर अपनी पिन्स लगाते हैं। बस आपको पिन खोलनी है और स्पॉन्ज के अंदर इस तरीके से लगाते जाना है। और ऐसा करने से ना तो ये मिक्स होगी और आप अपनी मनपसंद पिन इसमें से कभी भी निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। और अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो कोई बात नहीं, डब्बा बना लेना और इसमें कोई ऐसी स्पॉन्ज लगा देना। जो नए कपड़ों में से वो फॉर्म निकलती है ना, वो भी लगा सकते हो। जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पिन्स बनाई हुई है वो भी इसके अंदर लगा देते हैं। और हमारे डब्बे के अंदर अभी भी इतनी जगह है कि हम इसके अंदर इयररिंग्स वाला कार्ड भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपके लिए ये सारे आइडियाज बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक अगर आपको जुगाड़ से ऐसी और भी एक्सेसरीज बनाना सीखनी है तो ये रही उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। इस पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।